यस सर। हाँ, बाकी सब क्वेश्चन कर लिया है। ये जो सर्कल क्या वही सब करना है ना? हाँ। बाकी सब हो गया है। यस सर। ओके, 13 क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाएगा किसी लाइन पर, है ना? ये मान लो ये 90 डिग्री बना रहा है ना? क्वेश्चन फुट नंबर कौन 8 सा भी है है। क्वेश्चन? चलो ठीक है, पहले आप 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल्स हाँ। बिटवीन। ठीक, पहले ये कर लो। हाँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसे बना लेते हैं। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 and 3। फ्रॉम द पॉइंट है ना, -1 3 है ना, यहाँ से ड्रॉ किया गया है टू द लाइन, है ना। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x - 4y -16 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है ना? ओके, नाउ मान लो ये जो पॉइंट है इसको हमें कुछ तो मानना पड़ेगा जब निकालना है तो। इसको मान लो ए बी, है ना? ऐसे ले सकते हैं। नाउ हमने यस पढ़ा सर। था m1 का इक्वेशन क्या होता है? b-3 ले सकते हैं, y2 - y1। एक तरह से ये y2 है और ये x2 है, और ये y1 है और ये x1 है। एक्शन ठीक है, ठीक है। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, यानी a माइनस माइनस वन, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? b-3 बाई a+1। इसमें कोई डाउट? और तुम्हें एक क्वेश्चन ये दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वही y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, तो पहले हमारा 16 और 3x यानी -3x हो जाएगा और +16 हो जाएगा ना, उस साइड जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 दोनों तरफ। या फिर वी कैन राइट y इज इक्वल टू -3/4x + 4, ऐसे लिख सकते हैं, 4। हाँ। है ना। तो इसमें हमारा m क्या आ गया? एक तुम्हारा m1 पहले आ चुका है, अब क्या आ गया? m2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये वाई क्या नो। है? y इज वाई इक्वल माइनस टू, वाई वन। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही ना हुआ हमारा m। यस सर। देखो दो लाइन दिए हैं, एक तो नीचे दिया है, एक ऊपर दिया है। जो ऊपर से आ रहा है पहले उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा और उसमें से m1 निकालना पड़ेगा। फिर दूसरा लाइन जो दिया है उससे भी m2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर में m1 इंटू m2 -1 होता है। तो जब तक हम दोनों m1 m2 नहीं निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने उस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाया, ताकि m2 मिल जाए। तो m2 हमारा क्या हो गया? -3/4। इतना समझ में आया? हाँ। ठीक है, ओके। y4y, ओके। अब देखो एक चीज में गड़बड़ किया है, यहाँ पे -4y है ना। तो -4y है तो थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट में फिर से करता हूँ उसको, नहीं तो माइनस प्लस गड़बड़ हो गया थोड़ा हमारा। 4y को उस साइड ले जाओ, कि y हमें पॉजिटिव चाहिए, है ना। इधर क्या बच जाएगा? 3x - 16। या फिर हम लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 3x - 16, या फिर y इज इक्वल टू 3/4x और -16 ना, ऐसे 4। हाँ। 4 इक्वल टू 3x/4 -4, है ना। y इज इक्वल टू, तो हमारा दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू 3/4। तो हमारा देखो एक तो हमारा m1 मिल गया, ये है m1 का इक्वेशन, है ना। इससे क्या मिला? m1 इज इक्वल टू b-3 डिवाइडेड बाई a+1, है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है। एंड m2 भी मिल गया 3/4। एंड वी नो दैट दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1 -1 -1। इंटू -1 ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यस सर। m1 मेरा था b-3/a+1, है ना, ये ब्रैकेट में ले लो, इंटू 3/4 इक्वल टू -1, है ना, ऐसे लिख थ्री सकते बाई हैं। फोर अब इसको 1। सॉल्व, ऐसे ये भी इक्वेशन हो गया हमारा, पर चाहे तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन राइट 3 इंटू b-3 इक्वल टू 4 भी। -4 हाँ। इंटू a+1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर -4a - 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3b - 9, है ना।
और नॉर्मली हम लोग सबको एक तरफ जाके लिख सकते हैं, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, एक तरफ से 4a इस तरफ ले लो, प्लस 3b, और प्लस 4 होगा तो -5 इक्वल टू 0, -5 है, ऐसे ही आएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। नौ हमें पता है कि जो ए और बी जो हमने पॉइंट लिया था ये वाला, ये इस लाइन पर लाई करता है, ये जो लाइन हमने बनाया इस पर लाई करता है ना, मतलब कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जब हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन था इसमें 3 के बाद x की जगह हम लोग a डाल दें, या फिर ये वाला जो इक्वेशन लास्ट में हमारा आया 4a+3b करके आया ना, तो किसी भी ढंग हाँ से ले सकते हैं, तो इस पे वो सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था देखो, 3x में फिर से लिखता हूँ, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये था ना। या फिर हम लिख सकते हैं 3a माइनस 4b इक्वल टू 16, है ना। तो एक हमारा यस सर। इक्वेशन यहाँ आ गया फर्स्ट, और ये आ गया सेकंड इक्वेशन। नाउ दे आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या इससे हम लोग a और b निकाल सकते हैं, अगर दो दिए हैं इक्वेशंस तो? हाँ आता है ना। तो देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, 3a माइनस 4b इक्वल टू 16, और दूसरा क्या दिया है, 4a+3b थ्री -5 बी ना, -5, 5। यानी कि इक्वल टू 5 ले सकते हैं, है ना। नाउ ए या बी किसी का भी कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर वाले को इंटू 4 कर देते हैं और नीचे वाले को इंटू 3 कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 12a हाँ माइनस 16b इक्वल टू 64। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 12a प्लस 12a 9 इक्वल टू बी 15। कोई डाउट 15। इसमें? नो सर। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम द अबव। 12a कैंसिल हो गया, -16 और -9 मीन्स -25b will be equal to how much, 9 and 6, 69, नहीं सॉरी 64 माइनस 15 है ना, 59 ना, 9 हो गया, 5 में से हो गया 4, 49। ठीक है। यस सर। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आ गया, 49/25 माइनस में, है ना। ऐसे ही हम लोग a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू उसमें डाल के, है ना। हाँ अगर हम लोग इसका वैल्यू डाल देंगे तो 3a -4 इंटू -49/25 इक्वल टू कितना था, 16 था, सबसे ऊपर वाला इक्वेशन है ना। इसका मतलब 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, और वहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -49 इंटू 4 कितना होता है, 196 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। 25 एलसीएम, 25 इंटू 16 250, और 25 6 हो जाएगा 150, 250 400 होना चाहिए, है ना। 250 320 एंड 80 400 माइनस 196, ठीक है, इक्वल टू 4 आ गया, 9 में से 9 गया, 0 3 में से 1 गया, 2 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहीं और करता हूँ मैं, ब्लैक ब्लैक से यहाँ कोने में राइट साइड कर रहा हूँ ऊपर। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 204/25, और 3 इधर आ जाएगा इंटू 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18 24 3 8 यानी कि 68/25। ठीक है। मतलब हमारा a आ गया 68/25, और b कितना आ गया, ये रहा -49/25, ये है ना। हम्म। ये a और b का इक्वेशन में हम अब डाल के सीधे निकाल सकते हैं। तो a और b निकालना था तुमको, तो हाँ हो गया। हमें a और b का ही निकालना था ना, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो कोऑर्डिनेट्स हमने a b माना था, तुम्हारा a और b दोनों आ गया बस, है ना। इसका एक बार हाँ आंसर चेक कर लेना बुक से, है ना, कि मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा क्वेश्चन था, 8th, इसके पहले और क्या बता था, ए 8th का क्वेश्चन। वैल्यू हाँ, ए का वैल्यू 13 क्वेश्चन नंबर में 68/25 आया है। हमारा कितना आया, ठीक तो है, 68/25 तो है हमारा।
ये राइट साइड में ऊपर देखो जो लिखा है 68/25 ये आया ना, ए इक्वल टू ये वाला, नहीं दिखा? हाँ, नहीं मिल गया, हम ये बोला कि वो ए इक्वल ये टू 204/25 है। नहीं, और बी नहीं। इक्वल टू हमारा यहाँ पर आ गया -49/25 है बी का वैल्यू। हाँ हाँ। ठीक है, छोटा मोटा गलती होगा तो उसको चेक करना एक बार, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर कर दूं इसको? यस सर। ओके, 8th क्वेश्चन क्या है? ये फाइंड द एंगल्स वाला बिटवीन लाइंस। हाँ। हाँ, एक लाइन दिया है तुम्हें क्या, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना, एंड क्या दिया है, x प्लस √3y इक्वल टू 1। ओके, तो सबको हम क्या लिखेंगे पहले, किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1 mx प्लस c के फॉर्म में आ गया, और यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू -x प्लस 1, और यहाँ पे √3 था तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय √3, ना, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया और दोनों डिवाइडेड बाय √3, है ना। ठीक है, समझ में आइए, तो यहाँ से हमें m1 और m2 मिल जाएगा ना। यस सर। यहाँ से हमें मिल गया m1 कितना, एक हो गया m1 इक्वल टू -√3, और यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, -6/√3। 6 कहाँ से आ जाएगा, -1/√3 ना, हाँ, x नहीं x आएगा। को छोड़ के क्या बचा, -1/√3, है ना, ये बचा ना। m, हाँ। ओके, ठीक है, तो m2 आ गया। नाउ हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग निकालते हैं एंगल के लिए tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, m1 हाँ। माइनस m2, ये कहीं लिख लो अच्छे से टॉप पे, याद रखना, 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ऐसे लिख लो। जब भी एंगल निकालना होता है तो पहले अगर दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है, इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, तो m1 हमने लिया है मान लो -√3, और माइनस m2 यानी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, और इनका हम लेते हैं हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू, लास्ट में नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस में लेना है, ठीक है, इक्वल टू। तो ऊपर में अब सॉल्व कर लो, ऊपर डेनोमिनेटर √3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नाउ हियर आल्सो एलसीएम कैन बी टेकन एज √3, तो यहाँ आ जाएगा, या यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है ना, यस नीचे सर। में ये √3 और √3 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, 1 एंड प्लस 1, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू -3 प्लस 1 कितना हो गया, -2/√3, है ना, डिवाइडेड बाई 2, और इट कैन बी रिटन एज -2/√3 इंटू 1/2, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, इक्वल टू -1/√3, ठीक है, ये आया जी। tan थीटा, ठीक है, और इसका हम लेते हैं हमेशा, क्या बताया था मैंने, हाँ। मॉडुलस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, इन सब का एब्सोल्यूट, नेगेटिव नहीं आएगा इसका आंसर, कभी भी लेंगे लास्ट में तो इसका प्लस वाला लेना है, तो प्लस कितना आ जाएगा, 1/√3, यानी tan थीटा यस इक्वल सर। टू 1/√3, है ना, तो tan ऑफ कितना 1/√3 होता है, याद है? 30। गुड, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो भी क्वेश्चन एंगल निकालने के लिए आता है तो ऐसे ही करना है, ठीक है, पहले m1 निकालना है, फिर m2 निकालना है, फिर बस इसमें डाल देना है, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो tan थीटा वाला याद रखना, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर। 8th के बाद और भी है या फिर सीधे वो 14 है? 14 ही है। ओके, देख 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन मतलब तो पता ही होगा, 0 0 मिड पॉइंट। 0 0, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, लाइन क्या दिया है तुम्हें, y इज इक्वल टू, मतलब एक पॉइंट हमें मिल गया 0 0 टू द लाइन, लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये दिया है ना, ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1 and 2,
-1 एंड 2 पे मिल रहा है। मान लो यहाँ है -1 और यहाँ है 2, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ऐसे गया, ठीक है। The perpendicular from the origin to the line this meets at the point this, find the value of m and c। perpendicular from this to this, तो perpendicular यानी ऐसे अगर लाइन खींचेंगे तो this will be 90 डिग्री, है ना। The perpendicular from the origin to the line y is equal to, तो जो लाइन है इसका इक्वेशन है y is equal to mx plus c, है ना। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया 0 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या मिल गया -1 एंड 2, है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो वही y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 2 बाई -1 दैट इज इक्वल टू -2। इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो एक स्लोप हमें मिल गया, इसको मान लो m1, ठीक है। तो m1 हो गया मेरा -2, ठीक है। और दूसरा मान लो m2, तो हमें पता है m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ और m1 हमको -2 मिल चुका है, m2 नहीं पता है तो ऐसे रहने दो, इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज m2 विल बी इक्वल टू -1 बाई -2, माइनस माइनस कैंसल 1/2, हाँ है ना। इसका मतलब हमको m2 मिल गया ना, m1 एंड m2 दोनों मिल गया, ठीक है। इसको मैं कहीं लिख देता हूँ ऊपर यस कोने में, m1 इज इक्वल टू हो गया -2 एंड m2 इज इक्वल टू हो गया हाफ, ठीक है। नाउ जो पॉइंट -1 एंड 2 है वो कहाँ पर है, इस पर, मतलब इस लाइन पे पड़ रहा है, यानी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। -1 एंड 2 इसी लाइन पे पड़ रहा है ना, ये जो लाइन जा रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर हम x और y की जगह रख दें, x की जगह -1 और y की जगह 2, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c पे पड़ रहा है ना हाँ पॉइंट, ओके। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब y का वैल्यू हमारा क्या है, 2, और इक्वल टू m इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, -1, है ना, प्लस c, है ना। दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस c है ना। और यहाँ है m इंटू -1 टू वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे c का वैल्यू हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ओके, m इक्वल टू -1। स्लोप ना, एक मिनट, स्लोप हमारा आया था 1/2 और एक आया था -2, है ना, ओके। सी, तो m हमारा नया वाला जो आया है वो हाफ आया है, तो हाफ अगर हम लेंगे प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस हाफ इक्वल टू 5/2 आ रहा है। जो हमारा m2 आया बाद में, है ना, पहला स्लोप तो हमारा आया -2, है ना, वो आया इन दोनों पॉइंट के बीच में, एक 0 0 और ये वाला, है ना, ये दोनों पॉइंट के बीच में। और दूसरा स्लोप जो आया वो आया इस लाइन का, तो हमें इस लाइन का चाहिए ना। तो इस लाइन का निकालने के लिए हमारा जो बाद में आया m2, उसका वैल्यू डाल, है ना, हाफ। यहाँ m की जगह रिप्लेस कर दिए हाफ से, तो इससे हमारा क्या निकला, c का वैल्यू निकल गया कांस्टेंट, है ना। c का वैल्यू अगर मिल गया 5/2, तो हमें क्या चाहिए था, m और c चाहिए था ना। तो एक तो आ गया m का वैल्यू हाफ ये वाला, और एक आ गया वैल्यू ऑफ c दैट इज 5/2, है ना। देखो एक बार आंसर इसका, c का 5/2 दिया है कि नहीं, m का वैल्यू हाफ और c का वैल्यू 5/2 दिया है। हाँ 5/2 ही है। ओके, दिया है ना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले यस लो। सर। हम्म। नेक्स्ट 15 है ना। P and Q are the lengths of perpendicular from the origin to the lines. From the origin मतलब 0 0 है ना. From the origin, P and Q are the lengths of perpendicular. Lengths of perpendicular from the origin to the lines. दो लाइन दिए हैं. मान लो यहाँ एक परपेंडिकुलर है और मान लो ऐसे भी एक परपेंडिकुलर है. ठीक है. एक लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के.
के कॉस टू थीटा दिया है क्या? टू इसमें 15 है, के कॉस टू थीटा, के कॉस टू थीटा। ठीक है, ये एक लाइन है और ये इसके परपेंडिकुलर है, दूसरे लाइन के भी परपेंडिकुलर है। दूसरा का इक्वेशन क्या है? एक्स सेक थीटा, एक्स सेक थीटा प्लस वाई cos sec theta equal to k. Now we have to prove that b square plus 4q square equal to k square, है ना? यही करना है प्रूव। ओके, नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू k cos टू थीटा। ठीक है, एंड सेकंड दिया है x sec थीटा प्लस वाई cosec थीटा इक्वल टू के। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमें पता है, डी का फॉर्मूला याद है? डी इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस का ना? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया था ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इतना सारा क्वेश्चन कर लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, और तुम इतना आश्चर्य हो रही है जैसे कि नया नया है। ऐसे नहीं क्या था, डिस्टेंस एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये उसी फॉर्म में ना, इसे कंपेयर करेंगे। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, जैसे ए एक्स वन लिखे हैं तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कॉस थीटा। ये सब कंपेयर करते थे ना पहले, नहीं क्या था पहले क्वेश्चन? एक पैरेलल लाइन वाला क्या था, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला क्या था? अगर दो पैरेलल है तब उसके बीच में डिस्टेंस का C1 माइनस C2 किया था। परसों ही किया था ना, कल का नहीं, परसों तो किया ही था, मुझे याद है। तो मैं भेजूंगा वीडियो, उसका है मेरे पास। इसके पहले जो क्वेश्चंस किया हमने, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया कभी भी, डी इज इक्वल टू वाला डिस्टेंस। मैंने कंपेयर भी करके दिखाया था कि ये वाले से कंपेयर करेंगे तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट कॉस थीटा, तो मतलब ए इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? कॉस थीटा, है ना? यहाँ से बी क्या आ गया? माइनस साइन थीटा, है ना? और सी इक्वल टू क्या आ गया? तो माइनस के कॉस टू थीटा, क्योंकि सी भी लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी आ गया। ठीक है, नाउ हमें क्या दिया है? पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी का लेंथ दिया है ना, दिस इज पी, है ना? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू लाइन, जो एक्स कॉस थीटा वाला दिया है ना। इसका मतलब ये डी की जगह हम क्या लिख देंगे? पी, डिस्टेंस हमें दिया है पी है ना? यानी कि पी इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स वन। तो यहाँ पे एक्स वन क्या है? ये देखो, ये रहा 0 0, है ना? तो एक्स वन और वाई वन क्या हो जाएगा? 0 0, यानी ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू भी जीरो, और प्लस सी हमको नहीं पता है ना? डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका लेते हैं हमेशा मॉडुलस, है ना? इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये खाली सी बचेगा, बाकी तो जीरो हो गया, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको रिवाइज नहीं पी कर रही स्क्वायर। मतलब तुम, इसको रिवाइज क्या करो, ये सब क्वेश्चन किया है हमने, है ना? अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आगे का और डाउट होते जाएगा, है ना? कम से कम उसको पक्का कर लोगे तब, ये सब एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, है ना? तो वो सब आएगा तब तो कर पाएंगे। ठीक है, तो सी का वैल्यू हम लोग को ऊपर से हमने लिखा था ना, सी का क्या लिखा था? माइनस के कॉस टू थीटा, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के कॉस टू थीटा, और इसका मॉडुलस, है ना, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी ले चुके हैं ना, एक कॉस थीटा था और एक साइन थीटा था, और पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है? 1, है ना? तो यहाँ क्या बच गया? ए कॉस टू थीटा, है ना? टू थीटा। माइनस के कॉस है, इसका मॉडुलस, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये अभी और करना है हमें, ये तो एक इक्वेशन का हुआ ना। अब इसी तरह से दूसरे इक्वेशन का भी निकालेंगे। ये हमारा P हुआ, इसी तरह से Q का क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा फिर से वही A इंटू जीरो प्लस, देखो इससे कंपेयर करो, अब दूसरा जो लाइन है ये वाला एक्स सेक थीटा है ना, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये भी 0 0 से क्या है? एक पॉइंट तो हमारा ये वाला कॉमन रहेगा 0 0, है ना? एक बार इन दोनों का लेंगे और फिर एक बार इन दोनों का लेंगे। तो जैसे हमने पहले वाले का किया, वैसे ही राइट साइड वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर, अब उसका कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 0 तो दोनों में ही रहेगा, प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सबको मैं अलग करता हूँ, ये सब अलग है। ठीक है,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें भी वही आ जाएगा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, यहाँ पे सी क्या है इस इक्वेशन में बताओ, इस वाले इक्वेशन से सी का क्या वैल्यू आएगा, अगर हम कंपेयर करें ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी से, तो इसमें सी का क्या वैल्यू हो जाएगा सेकंड वाले इक्वेशन में। को नहीं समझ में आ रहा है इसमें कुछ भी। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं फिर से रिवाइज करता हूँ इसको, लेकिन तूने ये पहले का प्रैक्टिस माइनस अगर का नहीं की, माइनस के हाँ, तो माइनस के ये बता भी दिया तो हम कहीं समझ में नहीं आया। ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ना, कौन सा मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन, इसमें यस जैसे ये जो लाइन है एक्स सेक थीटा, इसमें एक्स को छोड़े क्या है सेक थीटा, है ना, इसका मतलब क्या है, मेरा ए हो गया सेक थीटा, ए इज इक्वल टू, और इसी से हमारा बी क्या हो गया, जब वाई छोड़ के, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया कॉसेक थीटा, और बी सी क्या हो गया, तो के को लेफ्ट हाँ साइड लाएंगे पहले तब ना उस इक्वेशन में आएगा स्टैंडर्ड में, है ना, तो सी इक्वल टू क्या आ गया माइनस के, तो तुमको समझ में आ माइनस तो रहा के है, तो तुम अपनी शक्ति को खुद नहीं पहचान पा रही हो, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले वाला अगर तुम भूल गई हो तो वो वाला नहीं याद रखोगे तो फिर इसे थोड़ी हो पाएगा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसे पहले हमने क्या किया था साइन और कॉस, इसमें क्या करेंगे सेक और कॉसेक, है ना, हाँ तो ये सेक और कॉसेक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना, यहाँ मैं भी लिख दे रहा हूँ, फिर अगले पेज में करना पड़ेगा, ठीक है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रिवाइज करना, है ना, मैं भी उसको देखता हूँ फिर क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट पेज में करूंगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये हम किसका लिख रहे हाँ हैं क्यू का, है ना, ठीक है, इसको क्लियर करूँ। यस सर ठीक है, तो हमारा लास्टली क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस के डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है ना, ठीक है, तो एक हमारा इक्वेशन ये आ गया क्यू वाला और एक था पी वाला, है ना, ना हमें प्रूफ क्या करना है, तो लेफ्ट साइड क्या है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, है ना, यही प्रूफ करना है ना, इक्वल टू कितना लाना है हमें के स्क्वायर, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, पी और क्यू का वैल्यू में मिल चुका है ना, हम्म पी का वैल्यू क्या मिला था माइनस के, है ना, कॉस 2 थीटा, ये था ना, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू, अब क्यू स्क्वायर, तो क्यू तो ऊपर मिल ही चुका है, वो भी लिख देते हैं माइनस के डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर एक थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, होल का स्क्वायर, हमें पहले ही पता है कि लाना क्या है ना, हमको क्या लाना है लास्ट में के स्क्वायर लास्ट इक्वल टू सीपीएस के स्क्वायर स्क्वायर लाना है ना, में हाँ पी के स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ही लाना है प्लस ना, फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर यस सर हाँ, तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, है ना, कैसे भी वो तो लाना ही पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब यहाँ मॉडुलस लेना है, हम्म तो 4k स्क्वायर हो गया, मॉडुलस वाला माइनस का प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो अगर रूट का स्क्वायर क्या है तो जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, है ना, इसमें तो हाँ कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, इक्वल टू, नो सर अब सेक वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो सेक को हम कर देते हैं कॉस के फॉर्म में, इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, पता है ना कि 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, वन बाय सेक कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई, है ना, हाँ वैसे ही कॉसेक कॉस किसका उल्टा होता है, कॉसेक इक्वल टू 1/sin, साइन ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं एलसीएम, है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो 1 होता है, ये तो पता ही हाँ है ना, अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला तो वैसे ही रख दो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय 1 है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर इंटू, अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 4 बच गया तो अंदर लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? हमको पता है कि के स्क्वायर हमारा कैसे आ सकता है, तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अगर हम ले आए यहाँ तभी आएगा ना। यहाँ पे के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तब ना ये वाला कॉमन ले लेंगे हम लोग, के स्क्वायर बाहर निकल तो के स्क्वायर आ जाएगा। तो उस फॉर्म में लाना पड़ेगा है ना, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों को इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। तो अगर हम के स्क्वायर बाहर ले लें, अब अंदर क्या लाना है हमको, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हमें पता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो इस फॉर्म में भी अगर लिखेंगे तो देखो दोनों ओके। सेम है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, याद है? यस सर। तो यही इक्वेशन को हम अब क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। नाउ हियर के स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन एंड अंदर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और हमको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इक्वल टू सीधा कितना आ जाएगा, के स्क्वायर, यही चाहिए हमको, के स्क्वायर आरएचएस में। हाँ। तो बस प्रूव हो गया ना, तो थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको रिवाइज करोगे यस 5 सर। बार तो क्यों नहीं आएगा, है ना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिवाइज करना, इसके बाद और लंबा लंबा क्वेश्चन है जिसमें बाद में जो सर्कल किया है ना, ये और भी लेंदी लेंदी है, तो वो तो फिर और समझ में नहीं आएगा, इसको रिवाइज नहीं करोगे तो उसका फिर फायदा नहीं है ना। तो एक बार इसको रिवाइज कर लो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ। चलो ओके, बाय बाय। बाय।